हेलो फ्रेंड, दिस इज पीयूष एंड यू आर द मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजे माइक न्यूज। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम अदानी ग्रुप के बारे में कि जो स्टॉक हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद लगातार एक डाउनफॉल में था, डाउन ट्रेंड में था। एक लोअर सर्किट लगा हुआ था इसके स्टॉक पर और अगेन उसमें एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो आप देखिए, अभी स्पॉट पर चार्ट है, आप देख रहे हैं अदानी एंटरप्राइज का। ठीक, इनके देखिए टोटल ऑल मिला के जो 7 कंपनियां हैं वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं और उन्हीं का हम शेयर प्राइस देखते हैं। ये हो गया आपके सामने अदानी इंटरप्राइजेस। अगला हम देखते हैं अदानी टोल गैस, और आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी एक अच्छा यहाँ से मूवमेंट हमें देखने को मिला है। ओके, इसमें जो लास्ट डेट हमारा फ्राइडे का 37 रुपीज़ की इसमें बढ़ोतरी देखने को हमें मिली थी। और अगर इसका फॉल देखेंगे तो 4,000 के प्राइस से लगातार ये डाउन ट्रेड में था और देखिए लोअर सर्किट था। आप देखेंगे ये कैंडल है, अगर यहाँ से एक मार्केट में एक सपोर्ट लेते हुए हमें दिख रहा है। ओके, अगला जो हम स्टॉक इसका लेते हैं अदानी ग्रीन में भी आप देखेंगे तो एक हमें रैली देखने को मिल रही है। तो देखिए मैंने ऑल ओवर देखा है तो इसके जो अभी कुछ स्टॉक हैं उनमें एक उछाल हमें देखने को मिला है। तो हम उसके पीछे का रीज़न देखें कि इसके पीछे का रीज़न क्या है कि मार्केट में इनके स्टॉक में एकदम से उछाल देखने को हमें मिल रहा है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की एनालिसिस। ठीक, आज का जो एक वीडियो है एजुकेशनल होने वाला है। जैसा आप सभी जानते हैं कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी के स्टॉकों में लगातार गिरावट थी और अगेन ये इस बीच में ऐसा क्या हुआ कि मार्च की मंथ के स्टार्टिंग से इसमें हमें एक ग्रोथ देखने को मिली है। तो फ्रेंड, हम पहले देखेंगे कि जो एलिगेशन लगाए थे अदानी ग्रुप के ऊपर हिडनबर्ग रिसर्च ने, वो एलिगेशन क्या थे और उसके बिहाफ में अदानी ने मतलब क्या अपना एक पक्ष रखा। ठीक, तो आइए उस रिपोर्ट को देखते हैं। तो फ्रेंड, आप अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो एलिगेशन लगाए थे अदानी ग्रुप के ऊपर वो आपके सामने हैं। उसमें देखिए कुछ कुछ मैं इनपुट आपको बताता हूँ। सिलेक्ट टू मैनिपुलेट, इन्होंने स्टॉक को मैनिपुलेट किया है और उससे काफ़ी पैसा कमाया इस तरीके, जिसमें उन्होंने 88 क्वेश्चन पूछे इस विषय में। ओके, 413 पेज की जो एक पूरी रिपोर्ट बनाई थी, उनमें से देखिए ये है कि इनने कितना उनको काउंटर किया है, इस बात को इन्होंने रखा था। वह तो देखिए इतना कोई अच्छा अदानी ग्रुप की तरफ से कोई अपना डिफेंस ऐसा निकल के नहीं आया जिसमें कह सकते हैं अदानी ग्रुप के स्टॉक एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बट उसके बावजूद भी ये इतने ये मार्च के स्टार्टिंग में ही इतना अच्छा मूवमेंट क्यों दे रहे हैं, इसका हम पीछे रीजन देखते हैं। बट उसका हम देखते हैं पहले जो हिडनबर्ग की रेस थी उनके अनुसार ही उतना ओवर वैल्यूड कितना था और इनके स्टॉक की एक्चुअल प्राइस है वो कितना होना चाहिए, उस पर भी हम एक बार नज़र डालते हैं। आप इस रिपोर्ट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो देखिए फ्रेंड, ये अदानी के जो सारे स्टॉक हैं, अदानी इंटरप्राइज, अदानी ट्रांसमिशन, टोल गैस, उनका मार्केट कैप्चर यहाँ पर और उनका जो यूएस डॉलर में है उसका भी, उनका 1 ईयर का रिटर्न कितना है और उनका 3 ईयर का रिटर्न कितना रहा है, इस आधार पे ये उन्होंने निकाल के दिया था हमें, जी कौन, हिडनबर्ग रिसर्च ने, कि इतना ज़्यादा ये ओवर वैल्यूड हैं। और उसके बाद उन्होंने एक और ये एक पब्लिश किया था, उसमें बताया था कि इनकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है और ये कितने परसेंट तक इसमें गिरावट आ सकती है। तो वो रिपोर्ट मैं आपके सामने भी रखता हूँ। अगेन यू सी द रिपोर्ट ऑफ हिडनबर्ग, जिसमें क्लियरली देखा जा रहा है कि इनका जो स्टॉक है वो किस तरह से कितने ओवर वैल्यू है और ये कितने परसेंट की इसमें गिरावट आ सकती है। जैसे आप अदानी ग्रीन में देख सकते हैं 88.33% तक करेक्शन की आवश्यकता है। ओके, अदानी पावर में 10% तक की करेक्शन देखने को हमें मिल सकती है। भाई अदानी टोल गैस बहुत ओवर वैल्यूड है, 97.16% की इसमें करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। तो ऑल ओवर देखा है तो सारे मोस्टली जो स्टॉक है 85+ ही हैं जिनमें करेक्शन की आवश्यकता है। ओके, तो हम देखेंगे कि अब बाकी में जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वहाँ तक करेक्शन मार्केट में आया है, तो उसको भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए हमने आपको टोल गैस बताया था 4,000 का था, जो अभी 700 के लगभग चल रहा है। तो वो देखते हैं क्या उसमें बाकी में तक करेक्शन आ गया है। उसके बाद जो इन्वेस्टर है, एक बड़े इन्वेस्टर का नाम से इसमें सामने निकल के आया है, जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो उन्होंने उसी वैल्यू से किया है जिसमें उसको लगता है कि हाँ ये इतना करेक्शन में आ चुका है, इसमें अब इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए। अगर उनको लगता है और अगर उनका एक अच्छा व्यू है, उनकी एक रिसर्च में अच्छी है, तो हम भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखिए, इस पर आपको एनालिसिस करना है। ओके, हम आगे बढ़ते वीडियो में। तो फ्रेंड, अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है इनके अदानी ग्रुप के प्लेज किए हुए शेयर की वैल्यूज़। ओके, कि इन्होंने कितने परसेंट तक अपने जो शेयर हैं पूरे प्लेज कर रखे हैं और उनका जो वैल्यू ऑफ द शेयर प्लेज है वो कितना है, आप नीचे देख पा रहे हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। ओके, तो आप भी इस आधार पर देखिएगा कि जो हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अदानी के, वो सेफ जोन में है या नहीं, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। ओके भाई, हम बात करेंगे एलआईसी का कि एलआईसी का इन पे कितना है, तो उस चीज़ को भी हम चलिए एक बार चेक कर लेते हैं।
तो फ्रेंड आप देखिए क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो 30,000 करोड़ का कर्जा है अदानी ग्रुप को एलआईसी ने सिक्योर कर रखा है या दे रखा है, उसी तरह एसबीआई का भी एक बड़ा अमाउंट इसमें लगा हुआ है। तो हम देखेंगे क्या वाकई में इस तरह के कर्जे और इस तरह के प्लेस का जो कर्जा है और जिस तरह से उनके जो स्टॉक लगातार गिर रहे हैं, वर्ल्ड के सेकंड नंबर रिचेस्ट पर्सन से वो उतर के टॉप 20 में भी नहीं रहे, तो उस हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। ओके, भाई मैं उस इंसान का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने अमेरिका की कंपनी है क्यू करके ऐसे ग्रुप है उनका, जो उन्होंने फिर ये इन्वेस्टमेंट फर्म कंपनी है जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है 15,000 करोड़ रुपए का, जिसकी वजह से उसके स्टॉक में उछाल देखने को मिल रहा है। हम उनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं। सो फ्रेंड देखिए G2G ग्रुप करके एक कंपनी है, राजीव जैन जिसके सीईओ हैं, जिन्होंने इन अदानी के इन 5 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है। और आप बिल्कुल देख सकते हैं ये टोटल अमाउंट ऑफ है जितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, और देखिए सिर्फ कुछ ही 1-2 दिन में ये उनका टोटल प्रॉफिट है। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस विषय में कि हाँ ये शायद प्रॉफिट बुक करके अपने यहाँ से निकल लेंगे, क्योंकि उन्हें भी कोई ग्रोथ दिख नहीं रही। क्या हो सकता है या फिर ये लॉन्ग समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रहें। ओके, देखिए वैसे इस कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है, बट लेकिन आप इस कंपनी की अगर हिस्ट्री पे आएंगे तो ये 2016 में ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आई थी, और अभी तक ये देखिए एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इनके खुद के स्टॉक का प्राइस 1.45 यूएसडी डॉलर चल रहा है। ओके, तो आप अगर देखिए ये आपका खुद का निर्णय होना चाहिए। मैं कोई तरह का बाय या सेलिंग रिकमेंडेशन आपको नहीं देना चाहूँगा कि आपको अदानी की शेयर बाय करना चाहिए कि नहीं। आप फंडामेंटली आपको स्ट्रॉन्ग लग रही है तो आप बिल्कुल कीजिए, बट लेकिन इस तरह से जो इंडिया में आजकल चलता है कि पंपिंग डंपिंग का मामला, कि स्टॉक में पैसा लगाए किसी अच्छे इन्वेस्टर ने, स्टॉक के शेयर भगे, वहाँ से वो पैसा निकाल के भग गए और हम लोग बैठे रह गए। ओके, कोई ऐसा ही है, कभी कुछ दिन मामला एक दिखना आया था, हर्षद वारसी ने स्टॉक मैनिपुलेशन किया था, जो एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, आप सभी उनका नाम जानते होंगे, मुन्ना भाई मूवी में थे। उन्होंने भी इसी तरह की 2 कंपनियां यूट्यूब पर रिकमेंडेशन की थी और लोगों ने इसमें पैसा लगाया, जिनमें उन्होंने 33 लाख रुपए का अपना फंड विड्रॉल किया और वहाँ से भाग गए। तो इस तरह के कई सारे केस देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए मेरा आपसे बस यही कहना है कि आप जो भी इसमें करें, आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को चुनें। ठीक है, आप किसी, मैं भी जानता कि राजीव जैन कौन है, एकदम से नाम कहाँ से निकल के आया है। और देखिए 2016 में जो कंपनी है इसकी स्थापना की गई है, तो देखिए इतना कोई पुराना भी नहीं है। हो सकता है शायद अदानी ग्रुप से इनके कोई अच्छे रिलेशन हो, कोई अदानी ग्रुप के पता नहीं कहाँ कहाँ रिलेशन निकल के आ रहे हैं। ओके फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते वीडियो में और देखते हैं और क्या इसके लूप पॉइंट हैं और क्या इसकी स्ट्रेंथ है, किस तरह से काम कर सकते हैं। जहाँ पे देखिए ट्विटर पे एक ट्वीट आया है, मैं उनका नाम तो यहाँ पर शो नहीं करूँगा, पर उन्होंने बताया है कि ये GQ जो इन्वेस्टमेंट जो पार्टनर फर्म है, ओके, जो इनका खुद का स्टॉक प्राइस किस तरह से लगातार गिरता रहा है। अगर इनकी आप 5 साल की देखेंगे तो लगातार गिरता रहा, और जिन्होंने अदानी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था वहाँ से 3% का लोअर सर्किट इसमें लगा हुआ है। ओके फाइन। सो देखिए फ्रेंड, ऑल ओवर जो हमारा जो इस वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो यही निकल के आ रहा है कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं। ओके, अगर अब मैंने बताया कि जो रिसर्च है उन्होंने बताया कि अदानी ग्रुप के जो स्टॉक है उनमें इतना % का करेक्शन आ सकता है, आप उस चीज़ को ध्यान रखते हुए देखिए कि अगर वाकई में उतना करेक्शन आया है तो आप उसमें बिल्कुल सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि देखिए एक सामने वाला बंदा जो राजीव जैन करके है इंडियन ही। ओके, अमेरिका में बेशक बैठा है, एक अच्छी कंपनी चला रहा है, और अगर उनने इन्वेस्टमेंट किया है तो स्वाभाविक है वो इस करेक्शन का वेट कर रहे होंगे कि यहाँ तक करेक्शन करेंगे। करने को पहले भी कर सकते थे जब ये रिपोर्ट पब्लिक हुई थी, लेकिन उन्होंने अभी कुछ किया तो इसके पीछे स्वाभाविक है कोई ना कोई एक बड़ा रीजन होगा। तो आप उस चीज़ से जो मैंने आपको दिखाया था आप बिल्कुल बैक करके देख सकते हैं वीडियो को, उसमें बताया कि कहाँ तक कौन सा स्टॉक करेक्शन कर सकता है। अगर वो करेक्शन के बिल्कुल लेवल पे है तो आप इससे बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट मैं फिर कहूँगा किसी तरह का बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपको किसी तरह का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस की एक बार एडवाइस अवश्य लेना है। ओके फ्रेंड, बाकी देखिए आपकी मर्जी, आपका पैसा डुबाना है तो डुबाओ और बढ़ाना है तो बढ़ाओ। सो ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, टेक केयर, एंड आप बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ओके, नोटिफिकेशन आपको इधर मिलते रहेंगे, और जो ऑप्शन ट्रेडर हैं उनके लिए हम कल मिलते हैं मार्केट में। ओके, बाय, टेक केयर।